लाइन ऑफ कंट्रोल के आबाद इलाके टंगडार सेक्टर में मैं इस वक्त मौजूद हूँ। ग्राउंड ज़ीरो से मैं आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूँगा। जिस तरह से यहाँ पर जो है पाकिस्तान की जानिब से लगातार जिस तरह से शेलिंग हुई है, उसमें जो है सिविलियन को निशाना बनाया गया है और यहाँ के सिविलियन लोग जो है वो घर से बेघर हुए। यहाँ पर जो है आग की ऐसी होलनाक वारदात में जो है कई मकानों के साथ साथ कई दुकानें जो है वो जलकर खाकस्तर हुई है। मैं थोड़ा सा कैमरामैन को बताने की कोशिश करूँगा, वो यहाँ पर ये थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करेंगे किस तरह यहाँ पर जो है ये आशियाने जो है वो जलकर तबाह हो गए हैं, क्योंकि जिस तरह से शेलिंग हुई है, शेलिंग के दौरान जो है शल गिरने की वजह से यहाँ पर जो है आग नमूदार हुई है और ये मकान जो है खाकस्तर हुए हैं। मैं आपको ग्राउंड ज़ीरो से जो है ये तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ किस तरह यहाँ पर जो है माहौल बना हुआ है। ख़ासकर जिस तरह से यहाँ पर जो है दोनों ममालिक के दरमियान जब से ये सीज़ फायर हुआ है तब से लोगों ने थोड़ी सी राहत जो है वो ज़रूर ली है। तो कुछ लोगों से मैं बात करने की कोशिश करूँगा। यह आपको मैं लाइव तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहा था बराह रास्त ग्राउंड ज़ीरो से टंगडार सेक्टर से। तो कुछ लोग मेरे साथ हैं, इनसे हम बात करेंगे। जी, आप हमें सबसे पहले अपना नाम बताइए, कहाँ से है आप? जब ये शेलिंग हुई तो आप लोग कहाँ थे? किस तरह जो है ये आग यहाँ पर लगी है? किस तरह ये जो है मकान आपके जो है वो खाकस्तर हुए हैं? देखिए, सबसे पहले आपका गुलिस्तान न्यूज़ आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे यहाँ इस दुख दर्द के माहौल में आप हमारे पास पहुँचे, ये बहुत बड़ी बात होती है। मैं आपको बताता चलूँ कि 6-7 की दरमियानी रात जब शेलिंग स्टार्ट हुई तो 2 बजे के करीब जब वहाँ से फायर आने शुरू हुए तो यहाँ पे एक फायर लगा, जिसकी जद में पहले एक मकान आया तो उसके आग इतनी फैल चुकी थी क्योंकि बाहर आने का माहौल तो था नहीं, गोलाबारी लगातार थी। तो ये घर वाले जो बेचारे थे ये भी अपनी जानें बचाने के चक्कर में अंदर ही रहे, तो बाहर ना निकल पाए, जिसकी जद में आके ये जो सारे मकान थे वो बिल्कुल आग से खाकिस्तर हो गए, यानी कि कुछ भी चीज़ इनके पास बची नहीं। तो ये 6 और 7 की दरमियानी रात है जो पाकिस्तान की शेलिंग की वजह से इन लोगों को जो है नुकसान उठाना पड़ गया। तो अगर हम बात करेंगे जब से ये सीज़ फायर हुआ है तो कितने खुश हैं आप? किस तरह का माहौल है अभी यहाँ पे? देखिए, जिनकी प्रॉपर्टीज़ चली गई, जिनकी वो जमा कुंजी जिसको हम कहते हैं कि वो चली गई, तो वो खुशी तो आ नहीं सकती, क्योंकि पूरी जो ज़िंदगी लगा के इंसान मकान बनाता है या अपने बच्चों को सुकून देने की कोशिश करता है वो तो है नहीं। लेकिन फिर भी ये बात है कि अब हम बाहर निकल रहे हैं, अब यहाँ पे मुख्तलिफ़ अदारे आ रहे हैं, मुख्तलिफ़ हुक्मरान आ रहे हैं, वो देख के हमें सहारा दे रहे हैं और उम्मीद भी रखते हैं हम कि हमें उनसे कुछ ना कुछ इन बेचारों के लिए थोड़ी बहुत रियायत मिलेगी। तो नाज़रीन, मैं आपको यहाँ पर जो है ये मनाजिर जो है वो दिखाने की कोशिश करूँ किस तरह यहाँ पर जो है ये आशियाने यहाँ पर जल कर राख के ढेर में तब्दील हो गए हैं। ये आप लाइव तस्वीरों में देख सकते हैं। जो भी इन लोगों के पास जमा पूंजी थी वो जो है यहाँ पर जल कर खाकस्तर हुई है। ये मैं आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूँगा। छोटे छोटे बच्चे जो है वहाँ यहाँ पर इस वक्त नज़र आ रहे हैं और यहाँ की औरतें आप देखो कितने किस गम के आलम में इस वक्त मौजूद है। यहाँ पर इनका मानना है कि जब से सीज़ फायर हुआ है तब से थोड़ी सी राहत जो है इन्होंने ज़रूर ली है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा ग्राउंड सिचुएशन से, ग्राउंड ज़ीरो से मैं आपको ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ किस तरह यहाँ पर जो है हालात बनी हुई है और लोग जो है डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। लेकिन दोनों ममालिकों को चाहिए, जिस तरह से इन लोगों ने अपील की है कि दोनों ममालिकों को चाहिए कि वो आपस में जो है मिल बैठ कर बातचीत करें और यहाँ के लोगों को जो है अमन अमान के साथ ज़िंदगी गुजारने का मौका दिया जाए। और साथ में इन लोगों ने ये भी फरियाद सुनाई है कि इन लोगों ने जो है बैंक से लोन निकाल कर जो है ये आशाने तैयार किए थे, अब ना इनके पास वो आशाने रहे हैं क्योंकि इनकी ज़िंदगी जो है अब वीरान पड़ी हुई है। इन लोगों का मानना है कि सरकार को चाहिए कि वो फौरी तौर पर जो है इनको इमदाद के साथ साथ जितना भी इनके बैंक लोन है वो जो है माफ़ किया जाए। और साथ में इन्होंने ये भी गुहार लगाई है कि जिस तरह से हालात जो है बने हुए हैं इस लाइन ऑफ कंट्रोल के सेक्टर में वो दोबारा नहीं होने चाहिए। 7 तारीख की रात थी और 1 बजे का टाइम था। हम यहाँ पे आराम से सोए हुए थे, बच्चे भी थे और हमें भी था। तो अचानक यहाँ पे क्या हुआ कि आगे की ही यहाँ पे लगा, शल जब लगा उनकी, जब यहाँ से इन्होंने फायरिंग शुरू की तो सबसे पहला गोला जो है यहाँ आगे यहाँ लगा हमारे खेत में। तो जब खेत में लगा हम यहाँ से भागे, इसी तरह खुले रहे, हमारा ये ताक भी खुले रहे, दरवाजे खुले रहे। बच्चे हमने उठाए, छोटे बच्चे थे, उठा के हम यहाँ आगे हमारा ये जो सामने मकान है इसके नीचे है अंडरग्राउंड, हम चले गए वहाँ पे। तो फिर कोई हिसाब नहीं इन्होंने कितने गोले यहाँ पे लगे हैं, कितने गोले लगे हैं, कोई हिसाब नहीं है। पाकिस्तान की तरफ से आ रहे थे ये तमाम, जितने भी गोले आए हैं सब पाकिस्तान की तरफ से आए, सिविलियन तमाम सिविलियन को निशाना बना। तो फिर जब हम रात को तो कौन पूरा मोहल्ला जो था हमारा ये सब वहाँ हम इकट्ठे हो गए, कम से 50-60 आदमी था, बच्चे थे और पूरी रात एक कहराम मचा हुआ था। ऐसे लग रहा था कि जैसे ये क़यामत का समा है पूरा नारा। तो क्योंकि ये तमाम हमारी ये साइडों में लग रहे थे गोले, यहाँ आगे लग गई, थोड़ा ये पीछे लग गई, यानी ये 100 मीटर के फैसले पर लग रहे थे। फिर तो क्या हुआ कि जब
رات تو ہم نے نکالی بڑی مشکل سے, پورا رات کنٹینیو چلتے رہے. سویرے کیا ہوا کہ جب ہم تو وہاں باہر نکلے نہیں, کوئی لڑکے آئے اوپر دوسرے محلے سے, وہ آ کے دیکھ, انہوں نے جا کے بتایا کہ آپ کے مکانوں میں کیا لگے ہیں شیلنگ ہوئی ہے بہت تو زیادہ. اب جب سے یہ سیز فائر ہوا ہے جی. تو کتنی خوشی ہے آپ, کس طرح کا ماحول ہے؟ ہمیں تو ایسا لگ رہا ہے کہ ہم نے ایک اطمینان کا سانس لیا, کہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ کہ ہم نے بہت زیادہ خوشی ہوئی, بہت زیادہ خوشی ہوئی ہمیں یہ سیز فائر ہونے سے. ہمیں کیونکہ جتنا بھی یہ سامنا کرنا پڑتا ہے ہم لوگوں کو کرنا ہے. یہاں کے جو بارڈر کے لوگ ہیں, ہمیں پتہ, ہم نے اس سے پہلے بھی دیکھا شیلنگ ہوتے, اس سے پہلے بھی ہمارے بہت سارا نقصان ہوتا رہا, اور آج ہمیں پتہ چلا کہ آج تو بہت ہی زیادہ ہو گیا. تو کس طرح کی اپیل رہے گی دونوں ملکوں سے, ہماری ہندوستان تو اور یہی پاکستان اپیل ہے سے, کس طرح ہندوستان اور پاکستان سے, کہ آپس میں یہ دوستی قائم کریں, آپ بھائی چارہ قائم کریں, اور جو بے گناہ سیولین ان کو نہ ماریں, مل بیٹھ کے اپنے مسئلے کو حل کریں, لیکن یہ سیولین کا نقصان نہ کریں. تو ناظرین, یہ ہمیں اس وقت جو ہے لائن آف کنٹرول کے بارڈر علاقے یعنی کہ لائن آف کنٹرول کے ٹنگڈار کے دلدار سیکٹر میں موجود ہوں. یہاں پر جس طرح سے گراؤنڈ سچویشن میں آپ کو دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں, کس طرح یہاں پر جو ہے تباہی مچی ہوئی ہے. لوگوں کے گھر جو ہے وہ اجڑ گئے ہیں, جتنے بھی ان کے کاروباری ادارے یہاں پر تھے وہ جو ہے نقصان ہوئے ہیں. لوگ اب چاہتے ہیں کہ دونوں ممالک جو ہے آمنے سامنے سے جو ہے بات کریں اور آپس میں جو ہے بھائی چارہ قائم کریں, تاکہ یہ لوگ بھی جو ہے امن امان سے زندگی گزار سکے. سب کچھ نقصان ہوا, جو بھی اس میں تھا سب کچھ ہوا. مجھے شادی کا کچھ بھی تھا, کچھ نہیں رہا. گولڈن تھا, اپنا بچوں کا سامان تھا, جوتے, ہر چیز تھی بچوں کا, جو کچھ بھی تھا اسی میں تھا. ہم ننگے پاؤں ہیں, میرے بچے بھی ننگے پاؤں ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, 2 بچیاں ہیں میری. میرا ہسبینڈ مزدور ہے, وہ مزدوری کرتا ہے. سب کچھ گیا اسی میں, کچھ نہیں بچا, ہمیں کچھ نہیں بچا. کیا امید ہے آپ سرکار سے؟ بس میں یہی چاہتی ہوں ہماری مدد کریں زیادہ سے زیادہ. ہمارے جتنا بھی نقصان ہوا ہے ہمیں ہماری مدد کریں زیادہ سے زیادہ. یہ میرا مکان ہے, میرا ہسبینڈ ہے یہیں پہ, یہ ان کا, یہ بھائی کا مکان ہے. ہمارا مکان نقصان آپ خود ہی دیکھیں. میرے ہسبینڈ کا نام ہے ضمیر احمد میر, حاجی ناڑ سے. تو ناظرین, ہم اس وقت موجود ہے لائن آف کنٹرول کے ٹنگڈار کے مین بازار میں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے دکانیں ابھی بھی بند ہیں, لیکن کچھ چند دکانیں یہاں پر جو ہے آج کھلی ہے. لوگوں میں تھوڑی سی چہل پہل جو اس مارکیٹ میں دیکھنے کو مل رہی ہے. تو براہ راست میرے ساتھ یہاں کا ایک مقامی باشندہ ہے, ان سے بات کریں گے. جی, آپ ہمیں بتائیے کہ کتنا نقصان یہاں پر ہوا, کس طرح کا ماحول ہے ابھی کہ سیز فائر جو ہے وہ ہو گیا ہے, کتنے خوش ہے اس سے لاسٹ پہ؟ بہت زیادہ خوش ہیں سر, بہت زیادہ خوش ہیں. ہم تو آپ کو بتائیں کہ 1 ہفتے سے یہاں تو پورا تہس نہس سسٹم تھا, کوئی باہر ہی نہیں نکل پا رہا تھا. آج جب سے کل سے یہ معاہدہ ہوا ہے ان دونوں ملکوں میں, تب سے بڑی خوشی کی بات ہے. تو یہاں تھوڑا سا ہم باہر نکلے تو اب کیا بتائیں آپ کو. تو کتنا نقصان ہوا ہے یہاں پر؟ نقصان بہت ہوا ہے. یہ مین بازار ہے, یہاں نیچے یہ 1 میٹر 2 میٹر پہ یہاں پہ ایک گولا لگا ہے, اور اس سائڈ میں بھی لگا ہے. یہاں مین بازار تو ختم ہے پورا ٹوٹل. نیچے جو مین بازار ٹنگڈار کا ہے وہاں پورا تہس نہس ہے. تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ دونوں ملکوں کے درمیان کس طرح کی بات چیت ہونی چاہیے؟ آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟ آپ لوگ کس طرح کی اپیل کرنا چاہو گے دونوں ملکوں سے؟ ہم تو دونوں ملکوں سے یہی گزارش کرنا چاہتے ہیں, کم سے کم یہ بارڈر پہ یہ فائر نہیں ہونا چاہیے. تو ہمیں بھی جینے کا حق دے دو. بالکل. تو آپ ہی بتا کہ اس وقت کس طرح کا ماحول ہے ادھر, مطلب کس طرح کے ماحول؟ تھوڑا بہت لوگ نکل رہے ہیں اب باہر, پھر بھی لوگ زیادہ ڈرے ہوئے ہیں. کوئی بتا نہیں سکتے ہیں کیا ہو جائے گا, کب کیا ہو جائے گا, تو کچھ نہیں. ابھی پھر بھی لوگ تھوڑا بہت باہر نکل رہے ہیں, ابھی چہل پہل لگ رہی ہے. یہ مین بازار ہے, یہاں بہت زیادہ لوگ ہوتے تھے, یہاں آج کچھ بھی نہیں ہے. 70% لوگ یہاں سے تو چلے گئے ہیں. 70%. بالکل. تو کتنا مالی نقصان ہوا ہوگا یہاں پر؟ بہت زیادہ ہوا ہے. کچھ مکان جل گئے ہیں, کچھ پورا ڈیمیج ہوا ہے. نیچے اوپر نیچیا میں, ادھر باغ بیلا میں, ادھر مین ٹنگڈار میں, نیچے بٹ پورا میں کم سے کم 4-5 مکان تو ختم ہو گئے ہیں پورے. تو یہاں بہت زیادہ پریشان ہیں لوگ, بہت زیادہ. تو ناظرین, یہ میرے ساتھ یہاں پر مقامی باشندہ تھا. ان کا یہ صاف طور ماننا ہے کہ جس طرح سے حالات بنے ہوئے تھے بارڈر پہ کشیدہ, جس طرح سے حالات دیکھی جا رہی تھی, فائنلی جس طرح سے جو ہے دونوں ملکوں کے درمیان جو معاہدہ ہو گیا ہے سیز فائر کا, جب سے سیز فائر ہوا ہے تب سے جو ہے لوگوں نے تھوڑی سی راحت کی سانس لی ہے. میں مین ٹنگڈار میں اس وقت موجود ہوں. یہاں پر جو ہے آج صبح سے ہی جو ہے لوگ گھروں سے باہر آئے ہیں, اور تھوڑی سی یہاں پر جو ہے چہل پہل وہ بھی دیکھنے کو مل رہی ہے. تو کچھ اور لوگ میرے ساتھ ہیں, ان سے بھی بات کریں گے, اور باقی جتنے بھی یہاں کی تصویریں ہیں وہ میں دکھانے کی کوشش کروں گا. تو ناظرین, میرے ساتھ یہاں پر کہ اس گاڑی کے آنر ہے, حالانکہ ان کے جو ہے کافی سارے املاک کا یہاں پر نقصان ہوا. ان کی گاڑی تھی سومو گاڑی, وہ بھی جو ہے جل کر راکھ کے ڈھیر میں تبدیل ہو گئی ہے. تو براہ راست میرے ساتھ ہے. اپنا نام بتائیے, اس گاڑی کا نمبر بتا, اور یہ کیسے جل گئی ہے, کیا کہنا چاہو؟ یہ سامنے ادھر فائر آیا, یہ لگا فائر کی وجہ سے گاڑی کا یہ سارا ختم ہو کر پوری آگ لگ کر اسی کی وجہ سے یہ ملا بھی جل گیا. جی.
तो गाड़ी हमारी ख़त्म होगी। गाड़ी मेरी 4 साल पहले ली है, ये 8 लाख रुपए की गाड़ी जी। तो उसके बाद मेरे जो कर्जा था, कर्जा भी मेरे सर पर है लोगों का, वो भी मुझे देना है, वो भी खत्म। और 10 आदमी मेरे घर के सिपर पर रहे क्या थे। नंबर है इस गाड़ी का? JK 09 4707 पाकिस्तान के फायर से। ये सामने लगा हुआ ये फायर अच्छा, पाकिस्तान क्या के फायर। चाहते हैं आप लोग, क्या चाहते मुझे इमदाद चाहिए कुछ, हैं? इस गाड़ी का भरपूर मुआवजा। भरपूर मुआवजा, क्योंकि मेरे 10 नफर इसी पर रहे हैं। मुझे गाड़ी का मतलब है इसका दे दें, भरपूर पूरी इमदाद दे दें, ताकि मैं नया लेकर बच्चों को पाल सकता हूँ। बिल्कुल। कितने घर में अफराद, कितने? 10 आदमी हैं हम। इसकी आंखों में इस वक्त आंसू आ रहे हैं, लेकिन कोई नहीं चाहता है कि हमारा नुकसान हो। इस बुजुर्गी में कर्जा लेकर जो है ये सुमो गाड़ी खरीदी थी, और बाद में जो है जिस तरह से यहाँ पर शेलिंग हुई, उस शेलिंग के जद में आकर जो है ये गाड़ी जल कर राख के ढेर में तब्दील हो गई है। हालांकि मेरे साथ बराह रास्त इस वक्त मौजूद है, लेकिन ये जो एक घर का वाहिद एक कमाने वाला बंदा था, जिसके घर में 10 अफराद है, तो इनका ये साफ तौर मानना है कि इनको जो है भरपूर मुआवजा दिया जाए, क्योंकि इसके अलावा कोई सहारा नहीं था। तो नाज़रीन, मैं आपको लगातार ग्राउंड सिचुएशन इस वक्त दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ टंगडार सेक्टर के मुख्तलिफ इलाकों में। यहाँ पर कुछ लोग मेरे साथ हैं इस वक्त सड़क पर मौजूद। जिस तरह से यहाँ पर हालात बने हुए हैं, आज जो है यहाँ पर थोड़ी बहुत जो है वो चहल पहल देखने को मिल रही है। लोगों का मानना है कि यहाँ से जो है 70 से 80% लोग जो है वो चले गए हैं, और कुछ लोग यहाँ पर तकरीबन 20% के करीब लोग यहाँ पर इस वक्त मौजूद है, जो आज सुबह से जो है जिन्होंने इन सड़कों की चहल पहल की है। और थोड़ी सी चहल पहल जो है इस वक्त टंगडार सेक्टर में हमें देखने को मिल रही है, क्योंकि काफ़ी सारा नुकसान जो है हुआ है वो टंगडार सेक्टर में हुआ है, लाइन ऑफ कंट्रोल पर। कि किस तरह के हालात जो है यहाँ पर बने हुए हैं, और इस वक्त किस तरह की सिचुएशन यहाँ पर है। जी, आप हमें बताइए कि इस वक्त किस तरह की सूरत हाल है पूरे टंगडार सेक्टर में? टंगडार में ऐसा है कि हम गवर्नमेंट का, इंडिया गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने सीज़ फायर किया, हम इसमें बड़े खुश हो गए। हमारी बुरी हालत हो गई है यहाँ, आपने देखा कि ये एरिया बसने के लायक नहीं है। अब हम सरकार से ये रिक्वेस्ट करते हैं, बिंकर भी दे दें उनकी मर्ज़ी, लेकिन हमें किसी सेफ जगह दे दें, ताकि हमें अगर पैसा देंगे हम फिर यूज़ करेंगे, कल फिर वो मकान ख़राब हो जाएंगे। कई बार बने, कई बार तबाह हुए। ये एरिया ही ऐसा है, इसमें हम तो सिक्योरिटी के हिसाब से हम आपको बता नहीं सकते क्या मामला है, लेकिन क्लियर ये बोलते हैं कि ये बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है। पैसा अच्छे तरीके से दे दें, जगह दे दें इन लोगों को जो भी है। ये बड़बड़ा पूरा इस जद में है। हम अपनी गवर्नमेंट से, इंडिया गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें कोई सेफ जगह दे दें कि जिस जगह हम अपने कुछ बना के बैठ जाएं, वरना हमारी इतनी बुरी हालत है कि आपको कुछ बता नहीं सकते हम किस मुसीबत में फंसे। हमारे सब लोग देखो, अभी कुछ यहाँ के लोग निकले जो इधर थोड़े बैठे, बाकी सब श्रीनगर कोई किस जगह दर बदरी है। कोई मतलब गरीबी इतनी हो गई है, कोई मजदूरी नहीं है, कोई कुछ नहीं। इस वक्त लोग मर रहे हैं। उस हिसाब से भी हमने गवर्नमेंट से बोला था 10-10 किलो चावल हर घर को दे दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा गवर्नमेंट को। इतना नहीं कर सकते, सबको दे दें, क्या फ़र्क पड़ेगा कि नहीं। लेकिन हमारे भटबरा के अंदर जो कुछ हो रहा है, ये सबसे मेन एरिया आपने देखा, ये पार तरबोनी हो गया, ये पूरा एरिया इसके साथ है। लेकिन इतनी बुरी हालत है, हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि ये सीज़ फायर करें, आपस में मिल मिला के बात करें, बड़ा भाई छोटा भाई बन के बात करें। ये कौन सा तरीका हर दिन ये ऐसा दोनों मिल कह रहे हैं, ताकि ये अमेरिका के साथ मुकाबला करें, ये आपस में मुकाबला करते हैं, हमें इस चीज़ का क्या फ़ायदा है। हमारी आप हमें बताएं कि जिस तरह से यहाँ पर माली नुकसान जो है वो काफ़ी सारा हुआ है। पाकिस्तान की शेलिंग हुई है, इन्होंने भी की, उन्होंने भी की, सबों ने की, जितना किसी से हो सका वो किया है जी। सिविलियन के घर हैं यहाँ, तो डायरेक्ट उन्होंने शेलिंग की है बहुत ज़बरदस्त। अब हम सोचते हैं ये आर पार करे को सरकार, ताकि दोबारा के लिए ये मसला ना हो। नहीं तो सीज़ फायर ऐसे पाबंद तरीके से करे ताकि दोबारा के लिए हमें ये मुसीबत न उठाने पड़े। लेकिन हमें यहाँ से निकाल के किसी सेफ जगह ले जाएं, ताकि हम अपने 4 दिन ठीक निकालें। गवर्नमेंट को हम रिक्वेस्ट करते हैं, हम चाहते हैं कि अमन से रहें, सब अमन में बैठें। पूर्ण रजौरी में एक दवाई होगी, बॉर्डर एरिया सारे ख़त्म कर दिए, फ़ायदा क्या हो गया, क्या फ़ायदा मिला हमको। कहते हैं कि सीज़ फायर से एक तो खुशी हुई, थोड़ी राहत की सांस हुई, लेकिन दूसरी तरफ हम गवर्नमेंट से और अपील करते हैं कि ये जो मज़दूर तबका है, ये बेचारे सारे मज़दूर तबका के लोग थे जिनके पास और कोई ज़रिया नहीं है कमाई का, तो इन बेचारों को रहने के लिए जगह भी अभी नहीं है। इनके बच्चे सड़कों पे घूम रहे हैं, इनको खाने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर सारे यहाँ पे आते हैं, देखभाल करते हैं, कम से कम इनको इतना तो किया जाए कि एक शेड बना के इनकी फैमिलीज़ को वहाँ पे फ़िलहाल के लिए शिफ्ट कर दिया जाए। और उसके बाद क्या होता है, गवर्नमेंट क्या चीज़
क्या रणनीति अपनाती है वो गवर्नमेंट तक है। हम गवर्नमेंट के साथ हमेशा थे, हैं और रहेंगे भी। लेकिन सबसे पहली बात ये, जो गरीब तबका लोग हैं जो आज इस जद में आए हुए हैं, सबसे पहले इनको थोड़ा ट्रैक पे लाया जाए, इनकी लाइफ को थोड़ा एक जगह पे स्टेबल किया जाए। मकान तो बाद में कैसे बनेंगे, कौन देगा, वो तो अलग बात है, लेकिन फ़िलहाल के लिए इनको शेड या खाने की चीज़ या रहने की कंबल, जो हम बिस्तर वगैरह लेते हैं, वो भी इन लोगों के पास नहीं। अभी तक कोई इमदाद नहीं आया, कोई इमदाद नहीं आई हुई है, बिल्कुल कुछ नहीं है। सब आते हैं, देखते हैं और निकल जाते हैं, सिर्फ अपनी रोटियां सेकते हैं। इन बेचारों के लिए कोई, कभी तक किसी ने कोई नकदी इमदाद या कोई राशन, किसी ने कुछ भी नहीं दिया है। तो अपील यही रहेगी कि बेचारों को फिलहाल शेड बना के दिया जाए, ताकि ये अपनी ज़िंदगी बाद में या अपनी दिहाड़ी लगा के कुछ ना कुछ गुजर बसर अपने बच्चों के लिए करेंगे। शुक्रिया। तो नाज़रीन, इनका साफ तौर मानना है कि जितने भी यहाँ पर आज तक आए हैं, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से या हुकूमत की तरफ से, जितने भी लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, सिर्फ यहाँ पर जो है देखने के लिए आए हैं, लेकिन अभी तक जो है इनको कोई भी जो है कोई इमदाद नहीं दी गई है। इसलिए इन्होंने जो है जम्मू कश्मीर सरकार से और LG हुकूमत से इन्होंने जो है अपील की है कि फौरी तौर फ़िलहाल जो है जिन लोगों को यहाँ पर नुकसान हुआ है, जिनके मकानात जल गए हैं या जिनके मकानात जो है वो तबाह हो गए हैं, तो उनको जो है सबसे पहले यहाँ पर फौरी इमदाद जो है वो दी जाए, ताकि वो भी जो है इस खुले आसमान के नीचे जिस तरह से वो अपनी ज़िंदगी इस वक्त गुजार रहे हैं, ताकि वो जो है शेड वगैरह उनका बन जाए, ताकि वो भी जो है अपनी जान जो है उस शेड में बचा सके। साहिल शमीम, गुलिस्तान न्यूज़, टंगडार, कुपवाड़ा।